दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल पे मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है और आई बटन पे दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका ये क्वेरी है कि मुझे फाइनेंस की इशू है, तो कैसे मैं अपना सेटअप करूं, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंस है, अगर ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जितने भी अप्लीकेंट हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट है अप्रॉक्स 1 CR के आसपास का है। 1 CR दैट इज 1 करोड़ के आसपास का है। तो दोस्तों इतना इन्वेस्टमेंट कैसे हो पाएगा? बहुत सारे अप्लीकेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, उनका सिलेक्शन भी हो गया है, बट अब उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया कि सर, इसमें लोन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम लोन ले सकते हैं, और कैसे पेट्रोल पंप में जो भी इन्वेस्टमेंट होना है उनका मैं कैसे अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि कैसे आप लोन लेके अपने पेट्रोल पंप के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जिनका सिलेक्शन हो गया है, प्रोविजनली सिलेक्टेड जो हो गए हैं, उनका ये एलसी का प्रोसेस होता है। आफ्टर दैट एफवीसी होता है। इसके बाद फिर उनको एलवाई मिलता है। तो दोस्तों, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, उसके साथ उन्होंने कुछ अपनी जो आईएसडी है, इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो पे किया है। तो दोस्तों, जिनका भी सिक्योरिटी अमाउंट अप्रॉक्स 5 लाख रुपए है, उनका आईएसडी 50,000 रुपये है। उन्होंने आईएसडी पे कर दिया है। जो रिमेनिंग अमाउंट है दोस्तों, 4,50,000 रुपये, वो 4,50,000 रुपये उनको एलवाई से पहले वो पे करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो इसमें 40,000 रुपये होगा, और अगर सीएफएस साइड दैट इज एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो इस केस में आपको 3 लाख रुपए होगा। तो मेन इश्यू ये आता है कि 4.5 लाख रुपए या 2,70,000 रुपये या फिर 3,60,000 रुपये का अरेंजमेंट तो लोग कर लेंगे एलवाई के टाइम पे, बट उसके बाद भी कुछ उनके अपने एक्सपेंसेस हैं, जैसे एनओसी। जैसे ही दोस्तों आप अपना रिमेनिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करेंगे, उसके बाद आपको एलवाई मिलेगा। एलवाई मिलने के बाद आपको एक ड्राइंग भी मिलेगा और साथ में एनओसीज की लिस्ट भी मिलेगी, जो कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसीज लेनी पड़ेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि एनओसी में भी पैसे लगने हैं, उसमें भी एक्सपेंस होना है। तो दोस्तों, अब इसमें अगर किसी का स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे है तो इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाता है एनओसी के टाइम पे। अप्रॉक्स दोस्तों इसमें 8 से 10 लाख रुपए के आसपास का एनओसी में एक्सपेंस होता है। तो दोस्तों, एक एक जनरल कैटेगरी की या ओबीसी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 लाख रुपए है, प्लस 10 लाख रुपए आप अप्रॉक्स आपका एनओसी का, तो 14 लाख रुपए यही हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेंट मुझे ये कमेंट कर रहे हैं, पर्सनली व्हाट्सअप भी कर रहे हैं कि सर, इतना अमाउंट हम कैसे पे कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास फाइनेंस का अरेंजमेंट इतना नहीं है। तो दोस्तों, इसमें लोन के दो प्रोसेस हैं। एक तो जिनके पास अपनी लीज डीड है, जिन्होंने लीज डीड पे अपना पेट्रोल पंप रिटेल आउटलेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, और दूसरे वो हैं जिनकी अपनी खुद की ज़मीन है या फिर उनके फैमिली मेम्बर की है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो सिस्टम है। जिनके पास लीज डीड है उनका थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, उनका थोड़ा टिपिकल केस है, और जिनके पास अपनी ज़मीन है उनको तो ईजिली लोन मिल जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको कि जितने भी लॉन्ग टर्म लीज डीड है, जितने लोगों ने लॉन्ग टर्म लीज डीड पे अप्लाई किया है, तो उस लीज डीड के अगेंस्ट बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है। बट दोस्तों, बहुत सारी जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करती हैं, क्योंकि वो एनओसी के बाद जब आपको एलओआई मिल जाता है, उस टाइम आप जितना भी चाहेंगे, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो आपको इजीली लोन दे देते हैं। बट एलओआई के बाद अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम बैंक्स हैं
जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं, बट कुछ न कुछ ऐसी बैंक्स हैं जो आपको लोन प्रोवाइड कर देती हैं, उसका सिस्टम है। दोस्तों जो लॉन्ग टर्म लीज डीड है वो 19 साल 11 महीने का है या इससे ज़्यादा का है। कुछ लोगों ने 25 साल का या कुछ लोगों ने 30 साल का भी लॉन्ग टर्म लीज डीड करवाया हुआ है। तो दोस्तों उस लॉन्ग टर्म लीज डीड के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, और तो लोन उतना ही लेना है जितना आपका इन्वेस्टमेंट है एनओसी तक का, क्योंकि एनओसी तक जो भी एक्सपेंस होने हैं अप्रॉक्स 20 लाख रुपीज़ के आसपास आप उस पर लोन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा। अब इसमें दोस्तों कई सारे क्राइटेरिया होते हैं कि लोन आपको बैंक क्यों देगी, उसका क्या सिस्टम है। वो दोस्तों आपके जो भी जिनको एलओआई मिल गया हुआ है, आप अपने नज़दीकी बैंक में जाके संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको अपना प्रपोजल दिखा सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन इस पेट्रोल पंप के लिए हो चुका है और मुझे अपनी एनओसीज के लिए और जो उसमें कंस्ट्रक्शंस होने हैं नॉर्मली उसके लिए मुझे लोन की ज़रूरत है। तो वो आपसे एज अ सिक्योरिटी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर मांगेंगे। तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म लीज डीड पे लोन ले सकते हैं। जितना भी उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू होगा, ये मार्केट वैल्यू जो है कुछ बैंक के लॉयर्स होते हैं जो हर एक बैंक के अलग अलग होते हैं, आप उनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो वो एक पूरा बजट तैयार करेंगे कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है और उस पर कितना लोन दिया जा सकता है। तो दोस्तों जो भी उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू होगा उस पर अप्रॉक्स 70 to 80% के बीच में आपको लोन मिल सकता है। अब इसमें दोस्तों उस लोन को लेके आप अपना बिजनेस या रिटेल आउटलेट का बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले किसी भी बैंक के पास आप जाते हैं लोन के लिए, तो लोन के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन द सेंस कि दोस्तों कि ये आपका प्रोजेक्ट कैसा है, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। तो दोस्तों आपको एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, साथ ही आपका अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट दैट इज आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ, साथ में ही आपका बैंक का डिटेल और 3 साल का आपका आईटीआर। उसके साथ ही दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स और जो लगने हैं वो जैसे आपके एलओआई की कॉपी और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से आपको एनओसीज की लिस्ट मिली होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे उस लोन के लिए। और जिनकी अपनी ज़मीन है उनको तो कोई इशू ही नहीं है, उनको ईजिली लोन अवेलेबल हो जाता है। बट दोस्तों जैसे ही कुछ ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनका ये कहना है कि मैं एनओसी तक के प्रोसेस को आराम से कर सकता हूँ, या एनओसी तक जो भी इन्वेस्टमेंट होना है मैं वो किसी ना किसी तरह से अरेंज करके उसको कर सकता हूँ। तो दोस्तों अगर ऐसा सिचुएशन किसी एप्लीकेंट का है जो अरेंज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अरेंज नहीं कर पाते हैं तो आपके पास एक लोन का ऑप्शन है। दोस्तों इसमें लोन के जो सिस्टम है, कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसके अंडर में आप लोन ले सकते। इसी में एक है दोस्तों CGT MSE, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसमें दोस्तों अप टू 2 करोड़ तक का आपको बिजनेस लोन मिल जाता है। अब दोस्तों इसमें जो बिजनेस लोन मिलता है वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग होता है। अगर आप कोई रिटेल का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें दोस्तों आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। इस स्कीम के तहत भी आप लोन ले सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस लोन पे कोई भी गारंटी की जरूरत नहीं होती है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में इसमें दोस्तों जो भी अमाउंट होता है, जितना भी आप लोन लेते हैं उस पे गवर्नमेंट जो है 70% से लेके 80% तक के अमाउंट की गारंटी खुद लेती है कि अगर किसी केस में अप्लीकेंट या जो बोरोवर है जिसने लोन लिया है, किसी भी केस में अगर वो पे नहीं करता है विद इन अ टेन्योर पीरियड, तो उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है। तो दोस्तों इसकी वीडियोस के लिए मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करूंगा। तो अभी दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं या आपके पास फंड नहीं है पेट्रोल पंप को स्टार्ट करने के लिए या फिर उसकी एनओसी लेने के लिए, तो दोस्तों इसके तहत आप लोन ले सकते हैं, इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है और ये लोन आपको कैसे मिलेगा,
इसके लिए दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक चीज़ मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा। और दोस्तों लोन तो लेना मैंडेटरी है, क्योंकि ये काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। इसमें बिना लोन के कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता है, या फिर आपके पास इतना कैपिटल हो कि आप उसको लगा पाएँ तो आप लगा सकते हैं। बट अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो CGT MSC के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ क्वेरीज और आ रही थी हमारे फ्रेंड्स की, हमारे व्यूअर्स की, कि फिजिबिलिटी टेस्ट रिपोर्ट कराना है या फिर NOC मुझे चाहिए, NOC के क्या प्रोसेस हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा है कि अगर आप मुझे अपनी लोकेशन बताएंगे तो मैं उस लोकेशन पे जो भी NOC के कंसल्टेंट होंगे मैं उनका नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी NOC के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों इसी बीच कुछ क्वेरीज और आ रही हैं कि जो सेल्स ऑफिसर हैं या ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो भी टेरिटरी मैनेजर हैं या फिर एरिया मैनेजर हैं, उनके काफ़ी सारे रेक्टिफिकेशंस के लिए मेल आ रहे हैं। जैसे मेरे ढेर सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने रेक्टिफिकेशन मुझे दिखाए कि सर कंपनी जो है डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक ना करके, वो पहले ही जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, जो खसरा और खतौनी दिया हुआ है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मैनेजर्स उस डॉक्यूमेंट्स को देख नहीं रहे हैं और अपनी क्वेरी जनरेट कर दे रहे हैं। जहां पे कोई भी को ओनर नहीं है उनके भी अपेंडिक्स 3 की डिमांड कर रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसे हुए हैं जहां पे जितने भी को ओनर्स थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी है और अब उनका नाम कहीं पे भी नहीं है, बट फिर भी वो उनके अपेंडिक्स के बारे में कह रहे हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा आपके पास मेल आया हुआ है कि आपको अपेंडिक्स 3 उनका भी देना है तो दोस्तों आप दे सकते हैं, और अगर नहीं दे सकते हैं तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक एफिडेविट बनवाइए जिसपे यह मेंशन करवाइए कि जो भी उस खसरा या खतौनी में नाम है, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी है उनका नाम अब भी खतौनी में आ रहा है, बट आदेश में उनका नाम हटा दिया गया है और दूसरा नाम चढ़ाने के लिए आदेश हो चुका है। तो ऐसे केस में दोस्तों आप एक एफिडेविट बनवाइए और उसमें उस आदेश का जो भी SDM ने या तहसीलदार ने आदेश दिया है, जो ऑर्डर दिया है विथ डेट, आप उसको उस एफिडेविट पे मेंशन करवाइए और उसमें ये लिखवाइए कि इस डेट को तहसीलदार के आदेशानुसार या SDM के आदेशानुसार उनके शेयर की पूरी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम हो गई है, तो अब वो वर्तमान स्थिति में को ओनर्स नहीं है। या फिर दोस्तों अगर कंपनी की डिमांड है कि नहीं आपको अपेंडिक्स 3 उनसे लेना ही है तो आप चाहें तो ले सकते हैं, बट अगर आप, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपको अपेंडिक्स 3 की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो अब उसमें को ओनर्स नहीं है। साथ ही कुछ केस ऐसे आए हैं जहां पे हिस्सा सर्टिफिकेट, मतलब कि अगर फैमिली में 2 लोग या 3 लोग हैं, उनका नाम उसमें है उस प्रॉपर्टी पे, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी का यह कहना है कि उनके शेयर को आप दिखाइए, एक हिस्सा प्रमाण पत्र बनवा के उसको अपलोड कीजिए। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनी सिर्फ यही जानना चाहती है कि इनके शेयर में उतनी जमीन है या नहीं है जितने में उनका पेट्रोल पंप ओपन होना है। अगर दोस्तों किसी एक फैमिली में 3 लोग हैं और कोई एक प्रॉपर्टी है तो उसमें 1/3 का सब लोग शेयर होल्डर होंगे, तो आप उस तरह से हिस्सा प्रमाण पत्र, हिस्सा सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कहीं कहीं पे ऐसी क्वेरीज आई हैं जहां पे सेल्स ऑफिसर या ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपको एक ही बात को कई तरीके से पूछ रही है। तो ऐसे में दोस्तों इसी में मैं बताऊं, एक मेरे व्यूअर हैं जिनके फादर की डेथ हो चुकी है, बट फिर भी वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी उनके डेथ सर्टिफिकेट की डिमांड कर रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ये समझना चाहिए कि अगर खतौनी पे वो डिटेल्स चढ़ गई हुई हैं, मेंशन हो गई हैं कि मृत्यु के बाद उनकी जो संपत्ति है उनके परिवार में डिवाइड कर दी गई है या उनका नाम हटा के उनके परिवार के लोगों को वो प्रॉपर्टी दे दी गई है, तो उसमें डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत वैसे नहीं है, क्योंकि ये SDM का आदेश है और SDM बिना डेथ सर्टिफिकेट के उनका हिस्सा नहीं देगा।
तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आ रहे हैं जो सेल्स ऑफिसर की तरफ से या ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से आपको जस्टिफिकेशन के लिए, क्लियरिफाई के लिए मेल आ रहे हैं। तो दोस्तों जो भी मेल आए आप उसका रिस्पॉन्ड जरूर करें, जो भी डॉक्यूमेंट्स की उनकी डिमांड हो उसको आप जरूर करें। अदरवाइज वो आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो कैंडिडेचर है, वो ख़त्म भी किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे क्वेरीज हैं, बहुत सारी चैलेंजेस हैं आप लोगों के सामने जिसको आपको फुलफिल करना है। तो दोस्तों आगे की वीडियो में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि CGT MSc लोन स्कीम क्या है और आप इसको कैसे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत लोगों को एक ही क्वेश्चन बार बार मुझसे वो पूछते हैं। तो दोस्तों आप वीडियोस को ठीक से देखा कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो में वो सारे प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करूँ और उनका सोल्यूशन भी दूँ। तो आप लोग वीडियोस को प्रॉपर देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।